दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और सूर्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों लंका का सपना चूर चूर करते हुए रोहित ने मचाई इस कदर तबाही, खून के आंसू रोने को मजबूर हो गई लंका की टीम। तो उन्हें साथ मिला सूर्य कुमार का। इन दोनों खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए एक नया इतिहास लिखा और दोनों ने साथ में मिलकर 20 से भी अधिक खौफनाक छक्के ठोककर ऐसा तांडव मचाया कि केवल लंका तो क्या बाकी टीमों के भी पसीने छूट गए। तो आखिर कैसे रोहित के साथ मिलकर के सूर्या ने लंकाई गेंदबाजों का किया है करियर तबाह। उनकी खौफनाक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में जब 2011 का इतिहास दोहराने के इरादे से श्रीलंका के खिलाफ उतरी तो भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में अंगार नजर आ रहे थे। उनके दिलों में बदले और जीत की आग दगदग रही थी और गुस्से की इस ज्वालामुखी में टीम इंडिया के केवल 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज पूरी की पूरी लंका पर भारी पड़ गए और इस कदर कोहराम मचाए जिस पर भरोसा कर पाना अभी भी नामुमकिन साबित हो रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुकाबले की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई थी। भारतीय टीम को शुरू में ही कई बड़े बड़े झटके लगे, लेकिन रोहित के साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव पिछली बार की तरह एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बने और इन दोनों खिलाड़ियों ने न केवल टीम इंडिया को खौफनाक रफ्तार से आगे बढ़ाया बल्कि अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज के घमंड को चकनाचूर कर उन्हें इस कदर पीटा कि वह इसका दर्द आने वाले कई सालों तक नहीं भुला पाएंगे। सूर्या ने गेंदबाजी करने आए रजिता के लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देखकर के पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में सूर्या ने एक नई जान फूंक दी क्योंकि सूर्या का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। वहीं दूसरी ओर से रोहित के बल्ले को इस टूर्नामेंट में रोक पाना कहां किसी के बस की बात हुई है और जब सामने उनकी पसंदीदा टीम श्रीलंका हो तो माहौल तो देखने लायक होता है। उन्होंने भी सुनहरे मौके का बखूबी फायदा उठाया जहां उन्होंने अपना पहला शिकार बनाया महेश तीक्ष्णा को। ये दोनों खौफनाक रफ्तार में आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में जब यह गेंदबाज उनका विकेट चटकाने के इरादे से आया तो उनकी धज्जियां उड़ाते हुए रोहित ने 4 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 26 रन बटोरकर मैच का पांसा पलट दिया और टीम इंडिया की तरफ झुका दिया। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बस फिर क्या था, देखते ही देखते रोहित के साथ सूर्या ने लंका की हालत बद से बदतर कर दी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच तूफानी शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। जी हां दोस्तों, इन दोनों का बल्ला इस कदर गरजा जिसके सामने पूरा क्रिकेट जगत थर थर कांप उठा। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जहां सूर्या ने वनडे को T20 बनाते हुए केवल 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, वहीं रोहित तो उनसे भी एक कदम आगे बढ़कर 30 गेंदों पर 50 रन खेल रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों को जब अपने शतक का इंतजार था और वह बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगे तो चमीरा रजीथा से लेकर के सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर उन पर टूट पड़े थे। हालांकि दोस्तों एक तरफ पूरा वानखेड़े स्टेडियम रोहित रोहित के नारे लगा रहा था तो वहां एक बार फिर से रोहित ने वही किया कि हर किसी का दिल टूट गया। जी हाँ, 86 रनों के स्कोर पर वह जल्दबाजी कर गए और 8 खतरनाक छक्कों के साथ 5 चौकों की बदौलत एक यादगार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े सूर्या के हौसले बुलंद थे। पॉइंट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का छड़कर उन्होंने 98 के स्कोर पर पहुंचे और अब उन्हें वह शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया और सभी खिलाड़ी उनका अद्भुत शतक देखना चाहते थे। उन्होंने भी इसमें जरा भी देर नहीं लगाई और गेंदबाजी करने आए एंजेलो मैथ्यूज। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर करनी चाहिए, लेकिन सूर्या भी ऐसे ही थोड़ी न T20 के सरताज माने जाते हैं। अपने 360 अंदाज का नजारा दिखाते हुए उन्होंने अब तक मैदान के चारों कोने में चौके छक्के बरसाए थे और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। उन्होंने अपना पैर ऑफ स्टंप के बाहर रखा और विकेट के पीछे उस गेंद को करिश्माई तरीके से खेल दिया। गेंद हवा में थी और बहुत तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी उस गेंद की तरफ फील्डर बढ़ने लगे। ऐसा लगा कि कहीं सूर्या आउट न हो जाए। फील्डर ने हवा में उछलकर उस गेंद को पकड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन थोड़ा सा दूर रहते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई और सूर्या ने एक और तूफानी शतक ठोककर लंका को खून के आंसू रुला दिए। 104 रनों की अपनी अद्भुत पारी के दौरान उन्होंने कुल 9 छक्के बरसाए, जिनमें से कई दफा तो गेंद स्टेडियम के बाहर जाने से बाल बाल बची। उनके अद्भुत शतक और रोहित की दमदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने लंका के पसीने छुड़ा दिए थे। जहां इन दोनों के नाम से यह लंकाई खेमा दहशत में नजर आ रहा था। हालांकि दोस्तों यह तो केवल तूफान के पहले प्रैक्टिस का एक छोटा सा नजारा था, लेकिन यही काफी हमें बताने के लिए कि वानखेड़े के मैदान पर लंका का कितना बुरा हाल भारतीय टीम कर सकती है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि लंका के खिलाफ रोहित, कोहली और सूर्या में कौन सा तक लगाएगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।